क्या आपको भी स्पॉन्सरशिप चाहिए, वो भी विद इन 24 आवर्स? अरे हाँ भाई हाँ। तो बस ये स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में भी ईमेल के कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन बजने वाले हैं। अरे रुको रुको, लेकिन मैं होता कौन हूँ आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में सिखाने वाला। तो गाइस उनको बताना चाहता हूँ, मेरी चैनल की रीच स्ट्राइक की वजह से इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, उसके बाद भी मेरे पास हर वीडियो के लिए स्पॉन्सरशिप होता है और आप देखते भी हो कि मैं स्पॉन्सरशिप करता भी हूँ। और इतने कम व्यूज आने के बाद भी स्पॉन्सरशिप आने के पीछे बस मैं ये फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ जिसकी वजह से स्पॉन्सरशिप आते हैं। जो काश मुझे आज से गाइस 2 साल पहले अगर कोई बताता ना, तो मैं मेरे गेमिंग चैनल से ना गाइस भर भर के स्पॉन्सरशिप भी लेता और वहां से भी काफी ज्यादा पैसे छापता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं। सो गाइज, आर यू रेडी टू वॉच समथिंग ओजी? तो गाइज, ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल नहीं करती है, लेकिन आपको आउटरीच कैसे करना है, कैसे उनके साथ डिस्कशन करके स्पॉन्सरशिप लेना है, वो तो मैं आगे सिखाऊंगा ही। लेकिन गाइज मान लो कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप आपके पास आना चाहती है, लेकिन तो आपने तो घर के दरवाजे बंद करके रखे हैं, तो वो कैसे आएंगे? आई मीन आपने आपके अबाउट सेक्शन में गाइज ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए आपका बिजनेस ईमेल ही नहीं दिया, तो आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से करेंगे? और आप तो कैरिमिनाटी तो हो नहीं कि ब्रांड आपका बिजनेस कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए वो गूगल पे सर्च करने के कष्ट करेंगे। इसलिए आपको आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में आपका बिजनेस ईमेल देना है, जहाँ से ब्रांड आपको स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर पाए, आपके साथ डिस्कशन कर पाए। जैसे कि गाइज यहाँ मैंने मेरा बिजनेस ईमेल दिया हुआ है, जहाँ से ब्रांड स्पॉन्सरशिप मेरे पास आती है। तो गाइज आपको भी एक अच्छा बिजनेस ईमेल बनाना है, और ऐसे नहीं कि गाइज आप papakpare@gmail.com, coolboy@gmail.com ऐसे अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं बनाना है। गाइज एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाओ जो आपके चैनल के नाम से भी बनेगा, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 11prajbusiness@gmail.com। तो गाइज ब्रांड आपके पास तो आती नहीं है, और आप ब्रांड से सामने से आउटरीच कैसे कर सकते हो, कैसे उनसे स्पॉन्सरशिप लेना है, वो अभी हम सीखेंगे। उसलिए गाइज सिंपली सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके लिस्ट में ना कौन कौन से ब्रांड आते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, और वो पता होना आपको जरूरी है। जैसे कि गाइज गेमिंग कैटेगरी वाले कोई भी गेमिंग ऐप हो या कोई अर्निंग ऐप हो, उनको प्रमोट कर सकते हैं, लाइक विंजो, लूडो किंग, ऐसे छोटे मोटे गेम को गेमिंग क्रिएटर भी प्रमोट करते हैं, जो आपने देखा ही होगा। जैसे फाइनेंस वाले फाइनेंस ऐप लाइक ग्रो, बाइनेंस, फैशन नीश वाले ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी का चैनल है तो गाइज उनके लिए तो कुछ सीमा ही नहीं है, वो अलग अलग टाइप के भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि भाई मेरे लिस्ट में कौन से ब्रांड आते हैं जो मुझे प्रमोशन दे सकते हैं, तो वो ढूंढने के लिए सिंपली सबसे बेस्ट तरीका गाइज यही है कि आपके लिस्ट में जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है ना, वो कौन से ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। अगर वो कौन कौन से ब्रांड का प्रमोशन करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। उसको ढूंढने के लिए गाइज सिंपली एक तरीका है जो आप सब फॉलो कर सकते हो कि आपके इसके जो भी बड़े क्रिएटर है वो ऑब्वियसली गाइस प्रमोशन तो करते होंगे। अब वो कौन से टाइप के प्रमोशन कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन से निश के ब्रांड को टारगेट करना है। लेकिन ये तो समझ आ चुका है हमको, बट इससे तो काम नहीं चलने वाला ना, क्योंकि गाइस ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए आपके पास उनका ईमेल आईडी या कांटेक्ट कुछ तो होना चाहिए। तो वो कैसे ढूंढना है, और वो ढूंढने के बाद कैसे उनको अप्रोच करना है, और वो करने के लिए मैं आपको अच्छे से तरीका सिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अभी तक ये किसी ने आपको यूट्यूब पर नहीं बताया जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। सो एक सब्सक्राइब करके लाइक जरूर ठोक देना है। ऑल राइट, तो गाइस ब्रांड का ईमेल आईडी निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है और ईजी तरीका है, दैट इज द वेबसाइट एंड प्ले स्टोर। तो सिंपली सबसे पहले हम प्ले स्टोर का तरीका जानेंगे। आपका निश के जो भी ब्रांड है ना गाइज, वो आपको आइडिया लग ही गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा गेमिंग चैनल होता, चलो अब मुझे बताया कि गेमिंग कैटेगरी में ना ये विंजो गोल्ड नाम का ब्रांड है ना, आजकल बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप दे रहा है। कैरिमिनाटी को भी तो रिसेंटली स्पॉन्सरशिप दिया था, तो मुझे पता चल चुका है चलो ये ब्रांड अभी ज़्यादा एक्टिवली स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो मैं सिंपली विंजो गोल्ड सर्च करूंगा प्ले स्टोर पे। वो सर्च करने के बाद यहाँ मुझे नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप सपोर्ट का ऑप्शन दिखने मिलने वाला है, और ये ऐप सपोर्ट में उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। ऐसे हर एक ब्रांड का ऐप सपोर्ट में आपको ईमेल आईडी मिल जाता है, और यहाँ से हम लोग करने वाले कोल्ड आउटरीचिंग। यस गाइस, बिल्कुल सही सुना। कोल्ड आउटरीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने ईमेल आईडी से उनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया और आपको तुरंत स्पॉन्सरशिप मिल गया, ऐसा नहीं होता। स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन उसका एक गेम होता है, और ये गेम कैसे खेलना है मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है, जो यूट्यूब पे अभी तक कोई क्रिएटर ने नहीं सिखाया आपको। कोई मतलब कोई नहीं है, अगर मिल गया तो बोलना मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा गाइस। सो गाइस ये मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और अभी के अभी लाइक ठोक दो गाइस, अगर अभी भी नहीं किया तो। और हाँ गाइस, अगर आपको भी फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए तो क्या करना है बहुत अच्छे से जानते हो। मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरी बकबक सुन के पक चुके हो, लेकिन गाइस मैं कभी भी फ्री सब्सक्राइबर वाली वेबसाइट को वगैरह प्रमोट नहीं करता, और फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वेबसाइट को बस इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि 2 रीजन है। नंबर 1 कि जिनको थीम बिजनेस वगैरह या उनके इंस्टा बिजनेस के पेज को ग्रो करना है, स्टार्टिंग में फ्री फॉलोअर्स की जरूरत पड़ती है। सो उनके लिए ये वेबसाइट है जो फ्री में फॉलोअर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन पहले मेन अकाउंट से मत यूज करना, मैं यही प्रेफर करूंगा।
साथ में सेकंड रीज़न ये है कि गाइज आप जानते हो मैं डेडिकेटेड प्रमोशन काफ़ी रियरली करता हूँ, सो बीच बीच में थोड़ा इंटीग्रेटेड प्रमोशन करता हूँ जिससे मेरा भी मंथली जो फाइनेंस है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। ऑल राइट, तो जैसे ईमेल आईडी मिलेगा तो आपका जो बिजनेस ईमेल है जो आपने बनाया था, सिंपली उससे आपको इनको ईमेल करना है। लेकिन प्रज भाई ईमेल क्या करना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो गाइज देखो, सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है ब्रांड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी, या आप लिख सकते हो गाइज ABC XYZ ब्रांड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला मैंने मार्च मंथ में एक ब्रांड को अप्रोच किया था, आप देख सकते हो 11 प्रज X फिर वंडरशेयर फिल्मोरा ब्रांड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी ब्रांड को टारगेट करना होगा। तो आइडियली जितने भी मेरी चैनल की ब्रांडिंग हो चुकी है ये निश में, तो उसकी वजह से गाइस मुझे ना ऐसे स्पॉन्सरशिप को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रांड को स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड सामने से आती है। लेकिन मार्च मंथ में मेरे पास ना सब्सक्राइबर थे ना ज़्यादा व्यूज़ थे, तब मैं यही फॉर्मूला को अप्लाई करता था और काफ़ी स्पॉन्सरशिप लेता था, जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आपने सब्जेक्ट लाइन लिख दी, जैसे मैंने यहाँ लिखी है, आपको समझ आ गया सब्जेक्ट लाइन क्या लिखना है। अब असली गेम यहाँ से शुरू होने वाला है, दैट इज द पैराग्राफ। आजकल तो अगर चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है, आपको लगेगा अगर मैं चैट जीपीटी से अच्छी खासी लाइन लिखूंगा, ब्रांड को इंप्रेस करके स्पॉन्सरशिप ले लूंगा। अगर आप ये करोगे तो गाइज आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जो आज के टाइम काफी करते हैं। लेकिन कैसे लिखना है गाइज, मैं यहाँ मेरी स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ, जो आपको कॉपी पेस्ट करनी है, आपका काम हो जाएगा। सिंपली सबसे पहला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, आई होप यू विल, आई एम ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल XYZ वगैरह। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना गाइज, ये सेम टू सेम आपको कॉपी करके चेप देना है, बस आपके चैनल का नेम और सब्सक्राइब चेंज कर देना है। उतना तो आप स्मार्ट हो ही गाइज, उतना तो कर ही दोगे। हियर इज द सेकंड पैराग्राफ, जो सबसे गेम चेंजिंग इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके लिए। वो ही डिसाइड करेगा कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये सेकंड पैराग्राफ गाइज काफी ध्यान से देखो, क्योंकि गाइज ये आपको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप समझो कि एक्चुअल में इसमें लिखना क्या है। तो देखो गाइज, स्टार्टिंग की अगर आप लाइन पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, मैंने ना वो पर्टिकुलर ब्रांड की तारीफ की है गाइज। तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तारीफ सबको पसंद है, इसी ब्रांड को भी पसंद होती है। तो मैंने गाइस पहले 3-4 लाइनों में उनकी काफ़ी भर भर के तारीफ की है कि तुम्हारा प्रोडक्ट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, XYZ वगैरह, ऐसा मैंने काफ़ी उनकी तारीफ की है। उसके बाद मैंने आगे यही लिखा है कि गाइज मैं कैसे उनके कंपनी को हेल्प कर सकता हूँ, उनके जो कंपनी की ब्रांडिंग और उनकी जो लीड्स है उनको बढ़ाने के लिए। क्योंकि गाइज देखो, सब लोग अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, ऐसे ही गाइज हमको भी उनका फ़ायदा दिखाना पड़ेगा। और यही मैंने लिखा है कि मेरी जो ऑडियंस है उनको आपका टूल या पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट डेफिनेटली पसंद आएगा। उनको भी समझ आ जाता है कि ओके, ये बंदे ने अच्छे से रिसर्च किया हमारे ऊपर, इसलिए वो अच्छे से सारा लिख रहा है। इतना प्रोफेशनल अगर आप लिखोगे तो कोई भी ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप दे देगी। तो सिंपली, और जो आपका लास्ट का पैराग्राफ है गाइज, उसमें आपको यही लिखना है कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपका रिप्लाई सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप जो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ है ना गाइज, डिट्टो कॉपी कर सकते हो। सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन गाइज अभी भी आपको नहीं समझ में आया कि सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या लिखना है। तो गाइज देखो, सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको समझना है। नंबर 1 कि पहले आपको 2-3 लाइनों में ब्रांड की तारीफ करनी है। नंबर 2 कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, उनकी जो ब्रांडिंग है उनको और बढ़ाने के लिए। बस आपको यही उनको बताना है। जैसे आपने ये क्लियर कर दिया तो आपका काम हो गया। जैसे कि गाइज मैं आपको और एक ब्रांड का दिखाता हूँ, जैसे मैंने इनको अप्रोच किया था। तो आप इसमें देख सकते हो गाइज, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ लगभग सेम है, बस सेकंड वाला जो पैराग्राफ है ना गाइज, ये चेंज है, वो पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से हमको चेंज करने पड़ेगा। बाकी उसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप 1-2 ब्रांड को ईमेल करोगे और आपको लगता है कि मुझे तुरंत रिप्लाई देगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभार गाइज ब्रांड ना टाइम लेती है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको एक ही दिन ना 10-15 ब्रांड को अप्रोच करना है, उसमें से 3 से 4 ब्रांड गारंटी से आपको रिप्लाई करेंगे। अब अपने ब्रांड को ईमेल भी कर दिया और कुछ का रिप्लाई भी आ चुका है। अब बारी है गाइस बार्गेनिंग करने की और चार्ज डिसाइड करने की। अब ब्रांड आपको सामने से पूछने वाली है इंटीग्रेटेड के लिए कितना लोगे और डेडिकेटेड के लिए कितना लोगे। तो सबसे पहले गाइस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप क्या होता है, डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता ना गाइस, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बेसिक स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया, ये सारे के बारे में। तो गाइज आई होप आपको इसके बारे में ऑलरेडी क्लियर होगा। तो गाइज अभी देखो, इंटीग्रेटेड के लिए और डेडिकेटेड के लिए कितना आपको चार्ज करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली गाइज मैं वो आपको नहीं बता सकता। और गाइज देखो, मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर एक पर्टिकुलर व्यूअर की अलग अलग कैटेगरी होगी, अलग अलग नीश होगी। तो सबके लिए एक ही गाइज प्राइस फिक्स नहीं होता है, हर एक नीश के हिसाब से प्राइस अलग होता है।
तो गाइस अगर आपको जानना है कि आपके निश के हिसाब से आपको कितना पैसा चार्ज करना चाहिए तो सिंपली गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की मेरी डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिलने वाली है। जैसे कोई ब्रांड आपको अप्रोच करेगा स्पॉन्सरशिप के लिए तो आपको कितना पैसा चार्ज करना चाहिए आप वहाँ पूछ सकते हो, मुझे, मेरे एडमिन्स को, सारे लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। वहाँ पूरी क्रिएटर्स की कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करेगी ये सब चीज़ों में, तो आप वहाँ डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गाइस आपने बोला डेडिकेटेड के लिए ना मैं 10,000 लूंगा, चलो दे दो 10,000, तो ऐसा ब्रांड माननी नहीं वाली है गाइस, आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए। इसलिए गाइस अगर आपका जो अप्रोच है वो 10,000 रुपये के लिए है तो आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा बोलना है, लाइक 14,000 15,000 ऐसा बोलना है। तो ब्रांड बोले कि नहीं भाई इतना कौन देगा, हम तो इतना नहीं देंगे, हम तो सिर्फ देंगे आपको 8,000। लेकिन आप बोले कि 8,000 तो कुछ नहीं है, चलो फिक्स करते 10,000 रुपये में। तो ऐसे गाइस बार्गेनिंग करनी होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं क्योंकि वो पॉलिसी के खिलाफ है। तो जैसे आप देख सकते हो कि गाइस मैंने उनके साथ बार्गेनिंग की है। बाद में मैंने एज वेल एज ये भी बोला कि मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ भी मैं आपको प्रमोट कर दूंगा। तो ऐसे में थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू उनको प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। इसलिए गाइस जो मेरी मनचाहा प्राइस है स्पॉन्सरशिप के लिए उतने में मुझे अच्छी खासी डील मिल जाती है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और बाकी स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग और टिप्स जानने हैं तो क्लिक करो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे।